वेलकम बैक टू दी अनदर ट्यूटोरियल ऑन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। लास्ट क्लास में जो फर्स्ट ट्यूटोरियल था लोकल मैक्सिमा वाले पार्ट का, इवन तो एओडी का तो वो 8th ट्यूटोरियल था, तो उसमें मैंने बताया था आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्यों निकालते हैं। और उसमें मैंने बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच, जिसमें हमने सीखा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच में अगर टर्निंग पॉइंट आएगा तभी हम उसका मैक्सिमा मिनिमा निकाल पाएंगे। मीन्स लिमिटेशन है मैक्सिमा मिनिमा की। तो उसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर 6.5 एक्सरसाइज में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। यानी इन फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इनका टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, मीन्स किसी भी पॉइंट पे इनका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। तो जैसे मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स आएगा ई एक्स। और जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा ही नहीं, कोई भी किसी भी रियल वैल्यू के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ज़ीरो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो टर्निंग पॉइंट, यानी नो क्रिटिकल पॉइंट। सो इसका ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। सो एफ एक्स डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो आप ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल के बारे में आपने समझना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है बेटा, इस तरह से जाता है ऊपर। तो कभी भी ये ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि ये इस तरह के बाद पैरेलल चला जाता है। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी पे ज़ीरो होगा, यानी किसी रियल वैल्यू के लिए ज़ीरो नहीं होता। इसलिए इस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगला है log x। जब हम log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ एक्स log x को डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x। अब हम कहेंगे कि अगर हम डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखते हैं टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए, तो 1/x जीरो कब होगा, x इन्फिनिटी पे, यानी किसी रियल वैल्यू के लिए जीरो नहीं होगा। सो नो रियल वैल्यू ऑफ x। मीन्स नो टर्निंग पॉइंट। सो दिस फंक्शन है डू नॉट हैव लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू। तो आप समझ पा रहे हैं किस लिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको, ये दिखाने के लिए कि अगर क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आएगा तो हम उसमें मैक्सिमा और मिनिमा नहीं डिस्कस कर पाएंगे, नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसका भी बड़ा डेरिवेटिव लेते हैं पहले। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। अब डेरिवेटिव को हम जीरो के इक्वल रखेंगे टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो नेगेटिव आ रहा होगा, देख रहे हैं। तो ए होता है 3, बी 2 है यहाँ पे और सी ये है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे जब हम, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4ac क्या गया, 4 माइनस 12 माइनस 8। डी नेगेटिव का मतलब है नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स। मीन्स इसमें भी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, मीन्स कोई भी ऐसा एक्स नहीं होगा जिस पर डेरिवेटिव जीरो हो पाए। तो फिर क्या लिख देंगे आप कि एफ एक्स डू नॉट हैव लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इन दीज 3 केसेस। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम की लिमिटेशन होती है, ठीक है। दूसरी बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने के लिए कि जो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होता है वो एक्चुअल हर बार नहीं होता, वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है। जैसे मान लेते बेटे कि मान लेते ये फंक्शन आया, ऐसे एक ग्राफ बनाया मैंने, तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मुझे मिनिमम वैल्यू यहाँ दे देगा क्योंकि ग्राफ टर्न यहाँ ले रहा है, मैक्सिमम यहाँ दे देगा। अब मिनिमम यहाँ दे रहा है बट ग्राफ तो इससे भी नीचे जा रहा है, तो मिनिमम वैल्यू तो और भी हो सकती है। ये यहाँ पे ये मैक्सिमम दिखाएगा
बट ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम का मतलब है वो किसी इंटरवल पे हो सकता है, इस इंटरवल पे मिनिमम वैल्यू बताएं, इस इंटरवल पे मैक्सिमम वैल्यू बताएं, इस तरह से। तो लोकल का मतलब किसी लोकलाइज्ड एरिया में किसी पर्टिकुलर इंटरवल में हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इस अप्रोच से। अब चलते हैं, हमने जो क्वेश्चन किए थे उसको एक बार रिवाइज करने के लिए आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया मैंने। फाइंड द लोकल एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच। तो क्या होती थी फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच, हम इसका डेरिवेटिव लेते थे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, इसको 0 के इक्वल लगते हैं, तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट निकालते हैं, तो टर्निंग पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव में इससे कुछ कम वैल्यू पुट करते हैं, तो 0 माइनस एच कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। तो अगर मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, जैसे -0.1 ले लेता हूँ, तो 2 इंटू -0.1 नेगेटिव वैल्यू आ रही है। उसके बाद 0 प्लस एच किया, यानी 0.1 ले लेता हूँ तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हम कहेंगे केस ऑफ मिनिमा हो गया, ठीक है ना। और जो हमारा x इक्वल टू 0 है, मिनिमा कहाँ है, केस ऑफ मिनिमा का हुआ एट x इक्वल टू 0 पे। तो ये जो 0 होता है, इसको जो पॉइंट आया होता है उसको कहते हैं पॉइंट। तो हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा, हो गया x इक्वल टू 0। और इस पॉइंट को अगर मैं फंक्शन में पुट कर दूंगा तो फंक्शन की मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये हमारे पास आ गई मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक बात है। आप इसको ग्राफिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर जो होगा ऐसा होता है ग्राफ। तो ग्राफ टर्न लेता है 0 पे, तो 0 पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू आती है ना, तो ग्राफिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 पाई। ट्रिको में हमेशा इंटरवल दिया होगा, अदरवाइज ये तो नेचर चेंज ही करता रहेगा बार बार, है ना। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स। हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो आपको आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और फिर कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 इक्वल टू हो गया साइन बाई कॉस टेन एक्स। अब आपको सोचना है टेन एक्स 1 कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। तो पहली बार टेन एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे वैल्यू होती है अल्फ़ा, यहाँ पे होती है पाई माइनस अल्फ़ा, यहाँ होती है पाई प्लस अल्फ़ा, और यहाँ होती है 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से देखेंगे तो अल्फ़ा यानी पाई बाई 4 आ जाएगी, और थर्ड क्वाड्रेंट देखेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4 आ जाएगी। तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट 2 आ गए, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच से पहले हम निकालते हैं पाई बाई 4 पे क्या होगा। पाई बाई 4 का मतलब है 45 डिग्री, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव में पाई बाई 4 से कुछ कम वैल्यू पुट करेंगे, फिर यानी 45 माइनस से कम 30 डिग्री पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा कॉस 30 माइनस साइन 30। आपको पता है कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और साइन 30 की 1/2। तो ऑब्वियसली √3/2 1/2 से बड़ा है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, यानी पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। अब आप पाई बाई 4 से कुछ ज़्यादा वैल्यू पुट करेंगे, तो 60 डिग्री पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस 60 हाफ माइनस √3/2, यानी इसी का नेगेटिव, तो 1 माइनस √3/2 नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो केस ऑफ मैक्सिमा हो गया, है ना, केस ऑफ मैक्सिमा हो गया। उसके बाद ये जो पॉइंट आया किस पे, पाई बाई 4 पे, तो पाई बाई 4 हमारा केस ऑफ मैक्सिमा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कह देंगे कि x इक्वल टू पाई बाई 4 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसमें। और अगर मैं इस पॉइंट को फंक्शन में पुट कर दूंगा, मेरा फंक्शन क्या था, cos x प्लस साइन एक्स, है ना, cos x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, यानी साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4
और दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 होगी, यानी √2 हो गई। तो ये मेरे को मिल गई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं किस पे, जो दूसरा पॉइंट था, x इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5π/4 है, यानी 225 डिग्री। अब डेरिवेटिव में हम 5π/4 से कुछ कम वैल्यू लेट से 180 पुट कर लेते हैं। हमारा डेरिवेटिव क्या आया था, cos x माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे पुट करेंगे पाई, तो cos पाई माइनस साइन पाई, cos पाई होता है -1, साइन पाई होता है 0, -1 आ गई, नेगेटिव वैल्यू हो गई। अब इसे कुछ ज़्यादा वैल्यू पुट करते हैं, 5π/4 प्लस h, वैसे आप कोई भी ले सकते हो, बट मैं आसानी के लिए 270 डिग्री पुट कर रहा हूँ क्योंकि वो नियर बाई वैल्यू है ना। तो cos 270 0 होता है और sin 270 -1 होता है। तो ये हमारे पास प्लस आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, केस ऑफ मिनिमा। और कब हुआ, x इक्वल टू 5π/4 पे, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इस पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देंगे 5π/4, तो यानी साइन 5π/4, जिसको मैं साइन पाई प्लस π/4 भी लिख सकता हूँ, और कॉस को भी पाई प्लस π/4 भी लिख सकता हूँ। आपको पता है दोनों ही वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो दोनों के आंसर आ जाएंगे माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, -1/√2 -1/√2 यानी -2/√2 यानी -√2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास -1/√2 और मैक्सिमम आ रही थी √2। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरह से कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9, 3 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 3, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, इसके फैक्टर बन गए 3 तो बाहर, x माइनस 3 और x माइनस 1। अब जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास दो टर्निंग पॉइंट आ गए, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। अब हम 1 बाय 1 दोनों पे चेक करेंगे क्या होता है। पहले चेक कर रहे हैं 1 पे, तो 1 से कुछ कम वैल्यू पुट करेंगे हम डेरिवेटिव में, और फिर कुछ वैल्यू ज़्यादा पुट करेंगे। तो 1 से कुछ कम ऐसी वैल्यू लेनी है तो 0 ले लेते हैं। तो 0 माइनस 3 0 माइनस 1 दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। 1 से कुछ ज़्यादा 1.1 करना चाहिए, बट क्योंकि 2 लेंगे तो 2 3 को क्रॉस भी नहीं करेगा। तो 2 माइनस 3 2 माइनस 1 तो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो केस ऑफ मैक्सिमा हो गया। ठीक है, ये सब बता चुका था मैं आपको कि नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है और पॉजिटिव से नेगेटिव। और कब आया केस ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू 3 पे, तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 जो है हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब पॉइंट से क्या मतलब है हमारा, कि अगर मैं इस x इक्वल टू 3 को फंक्शन में पुट कर दूंगा तो फंक्शन की मैक्सिमम मिल जाएगी। पुट कर देते हैं, तो 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 6 तो 54 प्लस 27 प्लस 15, तो ये 27 54 कट गया, तो हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 15। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 पे। तो 3 पे क्या होगा देखिए, तो कैसे चेक करेंगे, हम 3 से कुछ कम वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, फिर फंक्शन में कुछ 3 से ज़्यादा वैल्यू पुट करेंगे। लेटर से हमने ना 3 से कुछ कम 2 पुट कर दिया, तो 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 तो नेगेटिव आ जाएगा, और 3 से कुछ ज़्यादा 4 पुट कर लेते हैं, तो 4 माइनस 3 4 माइनस 1 दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है।
बट ये वैल्यू ना बहुत कम नियरेस्ट करनी होती है, बट क्योंकि 1 और 3 के बीच में कोई नंबर लाई नहीं करा, बहुत दूर इंटरवल है, तो इसलिए हमने ले लिया, ठीक है, और कैलकुलेशन चेक करने के लिए। अदरवाइज वहाँ लिख के मत दिखाइएगा कि हमने 2 पुट किया है, अब 3 - h पुट करिएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो क्या हो गया, ये हो गया केस ऑफ मिनिमा, है ना, केस ऑफ मिनिमा। कब आया, जब x = 3 हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, x = 3 जो है हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमम। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फंक्शन में 3 पुट करूँगा तो फंक्शन की मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी ना। वो आई थिंक मैंने सॉरी ये मैं 3 यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे 1 पुट करना चाहिए था मुझे, तो F1 निकाल लेता हूँ क्योंकि F3 निकाल ही लिया। तो F1 क्या आ जाएगा, 1 + 9 + 15, 9 + 15 24 + 1 25, 25 - 6, तो ये आ गया 90। तो इसका मतलब ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना, ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो हमने निकाल दिया F1 भी और F3 भी। तो F3 मेरे पास आ गया 15, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम मिनिमम निकाली। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच। अब चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच। क्या होता है वो बेटा ज़्यादा इजी होता है। तो एक बार देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच क्या है। सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच समझते क्या होगा। इसमें भी आपको फंक्शन दिया होगा जिसमें हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे जैसे फिर पिछली वाली अप्रोच में हुआ था। उसके बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव में देखेंगे क्या होता है। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला हमने, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव में मान ये पॉइंट पुट करेंगे, टर्निंग पॉइंट। हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए, तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो ये बन जाएगा केस ऑफ मैक्सिमा। अभी मैं बताऊंगा क्यों। अब अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो आप कहेंगे बन जाएगा हमारा केस ऑफ मिनिमा, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव में मैक्सिमा और पॉजिटिव पे मिनिमा। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका ना पुट करने पे सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाए। मान लेते कोई हमने पॉइंट पुट किया, टर्निंग पॉइंट, और सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं है, यानी नेगेटिव पॉइंट भी नहीं। इसको कहेंगे इट इज़ अ पॉइंट वेयर फंक्शन हैज़ नीदर लोकल मिनिमा लोकल मिनिमा। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं जिस पे हमारा सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स हम इसमें बता नहीं पा रहे कि फर्स्ट ये हमारा जो पॉइंट है इस पर मिनिमा आएगा कि मैक्सिमा आएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इस पर हायर टेस्ट पे जाते हैं। हायर टेस्ट मतलब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर देखेंगे थर्ड डेरिवेटिव क्या आता है। अगर थर्ड डेरिवेटिव भी 0 आ जाता है, मतलब 0 नहीं आता है, थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं आता है, तो कहेंगे येस ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है श्योरली। मतलब अभी बेसिकली जब सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो हम कहते हैं मैक्सिमा नहीं है, मिनिमा नहीं है, तो इसमें हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ सकता है या होता है, ठीक है। फिर हम हायर डेरिवेटिव पे जाते हैं। हायर डेरिवेटिव 0 नहीं हुआ तो हम कहेंगे येस इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट हो सकता है कि थर्ड डेरिवेटिव भी 0 आ जाए। फिर हम निकालेंगे फोर्थ डेरिवेटिव। अब फोर्थ डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो लोकल मैक्सिमा, और अगर फोर्थ डेरिवेटिव वापस जैसे सेकेंड डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव आ जाएगा तो लोकल मिनिमा। बट अगर आपके पास फोर्थ डेरिवेटिव फिर से 0 आ जाता है तो कह देंगे नो पॉइंट, फिर से वही नीदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। बट ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपके कोर्स में नहीं है, आपको सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक ही निकालना है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर में अगर पॉजिटिव आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव तो मिनिमा, पॉजिटिव आ जाएगा और मिनिमम आएगा और नेगेटिव आएगा तो केस ऑफ मैक्सिमा, और 0 आ जाएगा तो हम उसको कहते हैं इट माइट बी अ केस ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। ये तो हमारी बहुत ईजी अप्रोच होती है। अब जो हमने क्वेश्चन किए बेटा यहाँ पे ये वाला, जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन किया हमने, इसे इनको सेकंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे x² था, अब मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच से करके दिखाता हूँ क्या होगा इन्हीं क्वेश्चंस को। जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन आया कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा निकालना यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच।
तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया, इसका डेरिवेटिव इसको 0 के इक्वल रख दिया, तो हमारे पास आ गया आपके पास x इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे इसमें सेकेंड डेरिवेटिव निकाला हमने, सेकेंड डेरिवेटिव आ गया +2, तो 2 पे अब पॉइंट तो ऑब्वियसली यही पुट करना है, हालांकि आ नहीं रहा, बट मैक्सिमम मिनिमम हमेशा टर्निंग पॉइंट पे होता है, तो एक ही पॉइंट आ रहा है, तो और ये कहेंगे हमें पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव में होता है केस ऑफ मिनिमम। तो हमारे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल गई, कब मिली? टर्निंग पॉइंट पे। टर्निंग पॉइंट क्या है? 0। तो अगर मैं फंक्शन में 0 पुट कर दूंगा तो मुझे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और x इक्वल टू 0 को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ मिनिमम। x इक्वल टू 0 क्या हो गया? पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक बात है। अब आप चेक कर लो, सेम आंसर आ रहा था वहाँ पे भी। अगर आप हमने एक्स स्क्वायर वाला पार्ट किया, देख लेते एक बार। एक्स स्क्वायर देखिए, केस ऑफ मिनिमा आ रहा था, एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा था, और मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, यानी आंसर दोनों से सेम आएंगे। बट हमें दोनों अप्रोच पता होनी चाहिए। एग्जाम में अभी तक तो वैसे लिखा नहीं आता है, बट हो सकता है एग्जाम में लिखा आ जाए कि इस अप्रोच से करो, तो फिर हमें दोनों अप्रोच पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो दोनों आंसर मैच कर गए। अब ऐसे ही सेम करते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ये आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको 0 के इक्वल रख दिया, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, तो 1 इक्वल टू टेन एक्स हो गया। अब टेन एक्स 1 पॉजिटिव कब होता है? जैसे अभी अपने पीछे किया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/4, 5π/4। फिर हम क्या करेंगे? इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव लिया, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स। अब आप क्या करोगे? इसमें हम पहले π/4 पुट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में, तो π/4 पुट किया तो बट ये आ गया -1/√2 -1/√2, यानी -2/√2, यानी -√2। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में आता है केस ऑफ मैक्सिमा। कब? जब x हमारा π/4 है ना, x इक्वल टू π/4 है। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव में 5π/4 पुट करते हैं, तो आपको पता है साइन 5π/4 अभी हमने निकाला था, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो -1/√2 वैल्यू देगा, एक माइनस ऑलरेडी है तो +1/√2 हो जाएगा। सेम कॉस के केस में होगा, तो 2√2/√2, 2/√2, तो √2 आ जाएगा, यानी ये केस ऑफ मिनिमा हो जाएगा। कब हुआ? जब x इक्वल टू 5π/4 है। और इसी तरह से मैं अगर ये π/4 फंक्शन में पुट कर दूंगा तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, वो आ रही है √2, और 5π/4 पुट कर दूंगा तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, वो आ रही है -√2। तो यही सेम आंसर आपका आया था पिछले केस में, आप चेक कर सकते हो जब हमने ये किया था क्वेश्चन। देख लीजिए, √2 आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, -√2 आ रही है मिनिमम वैल्यू, ये आ रही है π/4 पे और वो आ रही है 5π/4 पे, बिल्कुल सेम आंसर आएंगे। ठीक है, तो अप्रोच सेम रहेगी। तो अब ज़्यादा इस पार्ट में से हमेशा मोस्टली बेटा मैं आपके ना 90% केसेस में वर्ड प्रॉब्लम आती है, यानी इस कंसेप्ट को हम एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करेंगे तो वो हम अगली बार सीखेंगे। बट अभी तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच और सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच दोनों कर ली। ठीक है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच ज़्यादा ईजी होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को भी सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच से करोगे ना तो क्या होगा, देखो इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लो, तो इसका जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 3 बाहर 2x - 4, तो आप अगर 2 भी कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा x - 2। तो अब जब 1 पुट करेंगे तो 1 - 2 नेगेटिव आ रहा है, 1 पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव में मैक्सिमा आ रहा है, देख लो 1 पे हमारा जो डेरिवेटिव था वो मैक्सिमा था, है ना, ये 0.1 था, गलती से 3 लिखा हुआ है। उसके बाद अब 3 पुट करेंगे तो 3 - 2 1 पॉजिटिव आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो मीन्स केस ऑफ मिनिमा हो गया। देख लो अब 3 पे मिनिमा था हमारा, ठीक बात है, और इस तरह से मैक्सिमम और मिनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने अप्रोच तो दोनों कर ली। अब अगली बार इस कंसेप्ट को यानी मैक्सिमम मिनी के कंसेप्ट को हम वर्ड प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बेटा अगले ट्यूटोरियल में, जब तक आप ये दोनों कंसेप्ट को रिवाइज करके रखो। ठीक है, जल्दी टॉपिक ओवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। थैंक यू सो मच।